नमस्ते बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर का जो 5वां पाठ है अपना अपना भाग्य, जिसे जैनेन्द्र जी ने लिखा है, उसके पाठ के अगले भाग को हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि लेखक और उनका मित्र जो है वो नैनीताल में घूमने गए हैं और संध्या हो चुकी है। अब संध्या धीरे धीरे उतर रही है और वो लोग थक कर एक सड़क के किनारे एक बेंच पे बैठे हैं और बादल जो है उनके साथ खेल रहे हैं। वो विभिन्न रंगों में दिख रहे हैं। प्रकृति अपने पूरे रंगों के साथ वहाँ पर आ रही है। लेखक और उनके मित्र के साथ वो बादल खेलने की कोशिश कर रहे हैं और लेखक को वहाँ बैठना अच्छा नहीं लग रहा है। काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन लेखक के मित्र वहीं बैठना चाहते हैं और उस समय को, उस वातावरण को उपभोग करना चाहते हैं। लेखक वहाँ से उठना चाहते हैं, वो कुड़ रहे हैं और अचानक से लेखक के मित्र ने कहा कि देखो, कोहरे में से कोई हमारी तरफ आ रहा है। और लेखक ने कहा कि होगा कोई यानी, क्योंकि वो उनको पहचान नहीं पा रहे थे। ऐसे भी घूमने गए थे, हो सकता है वो उन्हें कभी भी ना पहचान पाए। वही हुआ। वो एक अनजान मूर्ति उनकी तरफ आ रही थी। अब आगे 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था। यानी थोड़ी दूर से 3 गज, जब वो और थोड़ा सा पास आ गया, केवल उन लोगों में 3 गज की दूरी रह गई, तब उन्होंने देखा कि एक लड़का है जो आ रहा है और उसके बाल जो है वो बड़े बड़े हैं और सिर को खुजला रहा है। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए। यानी उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पैर जो है वो नंगे हैं, सिर पे भी कुछ नहीं है और केवल मात्र इतनी सर्दी में केवल उसने एक कमीज लटकाई हुई है। यानी केवल कमीज हाथ में नहीं लटकाई है, कमीज पहनी है, उसी को कह रहे हैं कि कमीज लटकाई हुई है। उसके पास कुछ भी नहीं है। इसको देखकर पता चलता है कि बच्चा जो है वो बहुत ही गरीब है। उसके पास कुछ नहीं है, न चप्पल है, न टोपी है, न स्वेटर है, केवल एक शर्ट पहनकर वो उनकी तरफ आ रहा है। पैर उसके ना जाने कहाँ पड़ रहे थे। यानी लेखक और उनके मित्र उस बच्चे को बहुत ध्यान से देखने लगे और उस बच्चे के पैर, जैसे लग रहा था कि उसके शरीर के ऊपर उसका कोई नियंत्रण ही नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। उसके पैर पता नहीं कहाँ पड़ रहे थे और वह ना जाने कहाँ जा रहा था और वो बच्चा पता नहीं कहाँ जा रहा था, क्योंकि उसका अपने बॉडी के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। कहाँ जाना चाहता था, ना दायां था ना बायां था। यानी वो कहाँ जाना चाहता था, ना दाईं तरफ जाना चाहता था, ना बाईं तरफ जाना चाहता था, ना सीधा जाना चाहता था। उसको अपने शरीर पर, अपने आप पर कोई भी नियंत्रण नहीं था। वो चला ही जा रहा था। पास की चुंगी पर की लालटेन के छोटे से प्रकाश वित्त में देखा कोई 10-12 वर्ष का लड़का होगा। यानी जब वो बच्चा पास आया तो उसने चुंगी, यानी जहाँ पर टोल टैक्स, जहाँ पर टैक्स वसूल की जाती है, चुंगी ली जाती है, तो चुंगी, जब वो बच्चा और पास आया, चुंगी के पास आया, तो वहाँ पर जो लालटेन टंगी हुई थी उसके प्रकाश में, उसके उजाले में उन्होंने देखा कि वो एक छोटा सा बच्चा था जो 10-12 वर्ष का ही था। यानी बहुत ज़्यादा बड़ा बच्चा वो नहीं था। गोरे रंग का था। यानी बच्चा जो था वो, उस रोशनी में उन्हें जितना दिखाई दिया उससे पता चला कि वो बच्चा जो है वो गोरे रंग का है, पर मैल से कपड़ा काला पड़ गया था। यानी मैल की वजह से उसका गोरा रंग काला पड़ गया था। आंखें अच्छी थी, यानी उसकी आंखें बहुत ही अच्छी, सुंदर थी, अट्रैक्टिव थी, आकर्षक थी, पर सूनी थी। यानी आंखें जो है वो सूनी सूनी नजर आ रही थी। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गई थी। यानी उसके माथे पर अभी से ही झुर्रियाँ पड़ गई थी, रिंकल्स पड़ गए थे। तो ऐसा कब होता है? ये तो बूढ़े लोगों के लिए होता है, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तब होता है, या जब बहुत ज़्यादा लोग चिंताग्रस्त होते हैं तब उनके माथे पर शिकन पड़ जाती है या झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो ये छोटा सा बच्चा, ये शायद बहुत परेशानी में था, इसीलिए इतनी से उम्र में, 10-12 वर्ष की उम्र में ही इसके माथे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, ऐसा दिख रहा था। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी न देख रहा था। यानी वो निरुद्देश्य बेमाने जीवन जी रहा था। ऐसे लग रहा था कि उसने न हमको देखा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ भी नहीं देख रहा था, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था।
ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, और ना ही उसे नीचे की धरती दिख रही थी और ना ही चारों ओर फैले हुए कोहरे से जो ठंडक है, जो ठंड है, वो महसूस कर पा रहा था। ना सामने का तालाब और ना एकाकी दुनिया, यानी ये जो निर्दयी दुनिया है, एकाकी दुनिया है, इस दुनिया को वो नहीं देख पा रहा था। ना सामने का तालाब देख पा रहा था, वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। यानी लेखक ये कहना चाहते हैं कि उसकी निगाहों से केवल इतना ही प्रतीत हो रहा था या इतना ही पता चल रहा था कि वो उसके आने वाले भविष्य को ही वो केवल देख पा रहा था, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। इसीलिए वो क्या करने वाला था, क्या होने वाला था, इसका भी उसके पास कोई उत्तर नहीं था। इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि वो केवल निकट के भविष्य को देख रहा था, उसके आसपास के वातावरण को वो नहीं देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए, यानी लेखक के मित्र ने उस बच्चे को आवाज दी, ए। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। सूनी आंखें फाड़ दी यानी फाड़ कर टुकड़े नहीं कर दिए, सूनी आंखें फाड़ दी मतलब उनकी वो तो सूनी सूनी जो उसकी आंखें थी, जिसमें दुख था, विषाद था, उन आंखों को उसने फैला दिया हमारी तरफ। वो देखने लगा। फाड़ दी मतलब वो उनकी तरफ ताकने लगा, देखने लगा। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है, यानी लेखक ने उनसे कहा, लेखक के मित्र ने उस बच्चे से पूछा कि सारी दुनिया तो सो गई है, यानी ठंड, पहाड़ों में लोग जल्दी सो जाते हैं और बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि सारी दुनिया सो गई है, यानी सब अपने अपने घरों में चले गए हैं, पर तू ही क्यों नहीं घूम रहा, यानी तू ही क्यों रुका हुआ है, तू यहाँ वहाँ क्यों घूम रहा है। बालक मूक फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। मूक यानी जो बोल नहीं पाते हैं, जिनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पाती है, या जो गूंगे होते हैं उन्हें मूक कहा जाता है। तो बालक जो था वो गूंगे की तरह चुपचाप खड़ा था, फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। फिर भी उसकी आंखें, उसका चेहरा जैसे अपनी सारी विवशताओं को व्यक्त करता हुआ वहां पर वो खड़ा हुआ था। कहाँ सोएगा, यहीं कहीं, यानी लेखक के मित्र ने पूछा कि तू कहाँ सोएगा, तो बच्चे ने कह दिया यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था, लेखक के मित्र ने फिर प्रश्न किया उस बच्चे से कि तू कल कहाँ सोया था, तो बच्चे ने जवाब दिया दुकान पर। फिर लेखक के मित्र ने पूछा आज वहाँ क्यों नहीं सोया, तो बच्चा जो है वो कहने लगा कि नौकरी से हटा दिया, यानी बच्चा जो था वो कल कहाँ सोया था, दुकान पर सोया था, आज उसके पास कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया है, इसीलिए अब उसके पास रहने के लिए या खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना रहने की जगह है और ना खाने के लिए कुछ है, इसीलिए वो कह रहा है कि नौकरी से हटा दिया है। ठीक है। इसके बाद लेखक के मित्र उससे पूछ रहे हैं क्या नौकरी थी, यानी कैसी नौकरी करते थे तुम, तो उसने कहा सब काम, यानी हो सकता है वो किसी होटल में काम करता हो। यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि वो क्या काम करता था, केवल उसने कहा कि सब काम करना पड़ता था। 1 रुपये और जूठा खाना, यानी मुझे महीने में 1 रुपये मिलते थे और केवल जूठा खाना ही दिया जाता था, यही उसका काम था। वो सब काम जितना हो सकता था वो सभी काम वो खुद करता था। फिर नौकरी करेगा, लेखक के मित्र ने उनसे पूछा कि अब तुम फिर से नौकरी करोगे, तो उसने कहा हाँ। तो लेखक के मित्र ने फिर उससे पूछा बाहर चलेगा, यानी तुम यहाँ नैनीताल से कहीं और अगर जहाँ पे लेखक के मित्र रहते हैं वहाँ ले जाना चाहते हैं, इसीलिए कहा कि बाहर चले, तो उसने कहा हाँ। आज क्या खाना खाया, अब लेखक के मित्र ने उससे पूछा कि आज तुमने दिन में क्या खाया, उसने कहा कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा, यानी ठीक है तेरे को, तूने कुछ नहीं खाया, बहुत ठीक है, लेकिन अब क्या तुझे खाना मिलेगा, तो लड़के ने कहा नहीं मिलेगा, नहीं मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। यों ही सो जाएगा, यानी बिना खाए ही सो जाएगा, तो उस बालक ने कहा हाँ। कहाँ, लेखक के मित्र ने पूछा तुम कहाँ सोओगे, तो उस बच्चे ने कहा यहीं कहीं, क्योंकि उसने शुरू में ही कहा था कि तुम कहाँ सोओगे, उसने कह दिया यहीं कहीं, क्योंकि उसके पास घर नहीं है, उसके मालिक ने उसको निकाल दिया है, तो इसीलिए अब उसके पास ना रहने की जगह है ना सोने की जगह है, इसीलिए उसने कहा कि यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों में, यानी जो कपड़े तूने पहने हैं इन्हीं कपड़ों में सो जाएगा।
बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा हो गया, यानी उसकी आंखें उनसे बोलने लगी, उसे जवाब देने लगी। आंखें मानो बोल रही थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है तो नहीं, ना उसके पास खाने के लिए खाना है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, ना रहने के लिए जगह है। अब वो उससे पूछ रहा है कि इन्हीं कपड़ों में तुम सो जाओगे। ये कैसा बेतुका सा, बेकार सा, पागलों जैसा, ना समझो जैसा प्रश्न था। बालक की आंखें उसे ऐसे बताने लगी। तो बच्चा जो है उसने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें ही उसका जवाब दे रही थी। फिर लेखक के मित्र ने पूछा, माँ बाप कहाँ है? माँ बाप हैं? तो उसने कहा हाँ। तो लेखक के मित्र ने पूछा कहाँ? तो उसने कहा 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया है? यानी लेखक के मित्र को लगा कि वो बच्चा जो है वो भाग आया है। उसने कहा हाँ। फिर लेखक ने पूछा क्यों? तो आज का पाठ हम यहीं तक पढ़ते हैं, आगे का हम अगले वीडियो में करेंगे। अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना। धन्यवाद।